लाइन आकलन विषय संस्कृत कक्षा 7वीं का। इस बेसलाइन आकलन का बनाने का मकसद यह है कि आप समझें, बस समझें और इसे समझकर बनाएं। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न है, पेड़ को संस्कृत में क्या कहते हैं? पेड़ को संस्कृत में वृक्ष कहते हैं। और दूसरा प्रश्न है, मित्रम का बहुवचन क्या होगा? इसे आप खुद से बनाकर देखें, प्रयास करें बनाने का। नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताएं। और तीसरा प्रश्न है, उपवन शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? इसे भी बनाएं। प्रश्न नंबर 4 है, आई एम म्यूथर। इस वाक्य में म्यूथर शब्द का अर्थ भी बताएं। और 5वां दिया गया है, दिए गए उदाहरण के अनुसार शब्द रूप लिखिए। मोहना, मोहनाओ, मोहना। और खा का है, वृक्ष, वृक्षों, वृक्षा। कृषका, कृषको, कृषका। इसी तरह आप इसे समझें पहले, फिर बनाएं और वीडियो पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आ सके। और अगला प्रश्न 6वां नंबर, राष्ट्र ध्वज तिरंगा झंडा के विषय में हिंदी में 3 वाक्य लिखना है। उत्तर है, इसकी प्रत्येक पट्टियाँ क्षैतिज आकार की हैं। और दूसरा, सफ़ेद पट्टी पर गहरे नीले रंग का अशोक चक्र अपनी 24 आरों 24 तीलियों के साथ तिरंगे की शोभा बढ़ाती है। और तीसरा है, 12 और मनुष्य के अविधा से दुखद और सुखद तथा अन्य 12 अविधा से निर्वाण का प्रतीक है। और चौथा है, ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इस तरह आप इसे समझें और खुद से बनाने का प्रयास करें। और अगला प्रश्न है 7वां नंबर का प्रश्न है, मेला पख पाठ के आधार पर किसी मेले के विषय में हिंदी में 5 पंक्तियाँ लिखें। उत्तर है, हमारे शहर में प्रतिवर्ष 26 जनवरी के अवसर पर मेले का आयोजित किया जाता है। मेला मैदान में लगता है, जिससे देखने शहर के नागरिकों के अलावा निकट के और भी गांवों शहरों से लोग बड़ी संख्या में आते रहते हैं। और यहाँ की भी आप सोच कर लिख सकते हैं और लंबा। और प्रश्न नंबर 8 है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाना है, इसका पहला है, वटा कपोत आयाम भ्रमर। इसी का बनाना है, तो चलिए बनाकर देख लेते हैं। उत्तर है, पहला है, वटा का बरगद। वट मतलब बरगद का पेड़ होगा। कपोता कबूतर। आयाम यह। भ्रमरा भौरा तितली होगा इसका। इसे आप समझें, बनाएं। और प्रश्न नंबर 9, कोष्टक में दिए गए शब्दों के अनुसार आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। हवाई जहाज को संस्कृत में वायुयान कहते हैं। क्या कहते हैं? हवाई जहाज को संस्कृत में वायुयान कहते हैं। कंप्यूटर को संस्कृत में आप देख सकते हैं क्या कहते हैं, इसे पढ़ें फिर देखें क्या कहते हैं। संगठ कथनत्रम कहते हैं इसे। मोबाइल का संस्कृत नाम होता है, आप देख सकते हैं। और दूरदर्शन को भी देख सकते हैं, दूरदर्शनम कहते हैं। शीतलकम यंत्रम। फ्रिज का संस्कृत नाम है शीतलक यंत्रम। और 10वां प्रश्न है, दिए गए उदाहरण के आधार पर अनेक शब्दों के लिए संस्कृत में एक शब्द लिखना है। दिए गए उदाहरण के आधार पर अनेक शब्दों में लिखिए संस्कृत में एक एक शब्द लिखिए। उदाहरण दिया गया, पाठ पढ़ाने वाला पाठक होता है। और का है, गीत गाने वाला गायक। लेख लिखने वाला लेखक होता है। और अगला है 11वां प्रश्न, कोष्टक में दिए गए जंतुओं के में से 2 जंगली जंतुओं के नाम चुनकर लिखिए। पहला है मत्स्य। और अगले वीडियो में आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।